आज हम लेके आए हैं बजट में गीगाबिट राउटर जो कि Xiaomi की तरफ से है Mi 4a गीगाबिट राउटर। और इसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे कि क्या 2000 के अंडर में ये राउटर आता है और क्या आपको बढ़िया गीगाबिट स्पीड्स देगा। वेट किस बात कर रहे हो, डायरेक्ट चलते हैं इस वीडियो में। लेट्स चेक इट आउट। ये है इसका बॉक्स। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकेजिंग हमेशा की तरह Xiaomi के डिवाइसेस की काफ़ी अच्छी है, मतलब एज कम्पेयर टू इंडियन राउटर्स या फिर जो बाकी कंपनीज के TP-Link, D-Link जो राउटर्स आते हैं उनसे इसकी पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया है, स्लीक है और काफ़ी अच्छी फिनिश है। सबसे ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट लिखे हुए हैं, क्विक एंड ईजी सेटअप, AC 1200 डुअल बैंड सपोर्ट करता है और स्मार्ट ऐप कंट्रोल इसमें दिया हुआ है। ये ओपन हो गया इसका बॉक्स। बॉक्स में सबसे पहले हमें इसकी लीफलेट देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि राउटर को सेटअप कैसे करना है और जब हम बैठे हैं तो आपको इसकी क्या जरूरत है, फेंको इसे। नेक्स्ट हमें देखने को मिल जाता है हमारा राउटर। काफ़ी स्लीक और काफ़ी गुड लुकिंग राउटर है। फर्स्ट इंप्रेशन इसके यही है कि काफ़ी अच्छा है, लाइक मॉडर्न लुकिंग राउटर अगर आप किसे कहोगे तो Xiaomi का जो Mi 4 है ये उस कैटेगरी में डेफिनेटली जाता है। 4 एंटीनाज आपको देखने को मिल जाते हैं और अगर इसके ओवरव्यू की बात करें साथ साथ तो सामने की तरफ आपको 2 LED लाइट्स देखने को मिलती है, एक पावर वाली और एक इंटरनेट वाली। पीछे की तरफ आपको 2 लैन पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है और पावर कनेक्ट करने का इसमें ऑप्शन है, मतलब ऑब्वियसली आप अडेप्टर कनेक्ट करोगे और साथ ही साथ एक रीसेट करने का बटन है। नीचे की तरफ थोड़ी सी ग्रिल दी हुई है ताकि थोड़ी हीट भी बाहर निकल सके, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी मिनिमल है और हीट को जो अंदर प्रोसेसर वगैरह होता है उसको हीट बाहर निकालने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए दिया हुआ है। बॉक्स में आगे बढ़े तो हमें देखने को मिल जाता है पावर अडेप्टर, इसको पावर देने के लिए, और साथ ही साथ एक यूजर मैनुअल। अगेन आई डोंट नो व्हाई बट ठीक है। एक चीज़ जो मुझे इसमें मिसिंग लगी वो है केबल, मतलब Cat 6 या Cat 5 की केबल आती है जनरल राउटर्स के साथ, बट इसमें हमें नहीं देखने को मिलती। चलो खैर, ये तो था इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। अब चेक कर लेते हैं कि हमें इसे सेटअप कैसे करना है और क्या आपको ये राउटर लेना चाहिए या फिर नहीं। डायरेक्टली अब सेटअप की तरफ चलते हैं। सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैं अपनी हर राउटर की वीडियो में बताता हूँ। 192.168.0.1 पे जाना है और वहां पर जब आपकी स्क्रीन पे स्टेप्स आ रहे हैं उनको फॉलो करना है, जिसमें से आपको अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है, आपको अपना कनेक्शन टाइप सेलेक्ट करना है, और अगर आपको आपका कनेक्शन टाइप नहीं पता तो जिसका भी इंटरनेट है, आपका ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको आप कॉल कीजिए और उससे डिटेल्स ले लीजिए ताकि आप अपना राउटर इजीली सेटअप कर पाए। और अगर आप बिल्कुल ही मतलब नहीं करना चाहते तो उसको कॉल ही कर लीजिए, वो आके आपका राउटर सेटअप कर देगा। राउटर सेटअप करने के बाद आपको इंटरफेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब इसका इंटरफेस एज कंपेयर टू TP-Link, D-Link या एनी अदर राउटर सबसे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इजी टू यूज़ है। मतलब Xiaomi एक तरह से पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर इस राउटर के इंटरफेस का काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें ईजी टू एक्सेस में है। अब बात कर लेते हैं भाई, ठीक है इंटरफेस अच्छा है, सेटअप भी हो गया, सेटअप भी ईजी था और काफ़ी फ्यू स्टेप्स में हो जाता है, बट क्या ये राउटर आपको बढ़िया स्पीड्स देगा, चेक कर लेते हैं। वही हमेशा की तरह बीटेक स्टाइल में हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे, जिसमें राउटर के पास खड़े होके नेक्स्ट रूम में, उसके नेक्स्ट रूम में, 1 फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर ऊपर और अलग अलग जगह पे हम इसका स्पीड टेस्ट करके बताएंगे कि क्या ये राउटर आपको बढ़िया स्पीड्स देगा। तो फॉर द बिगिनर्स मैं आपको बता दूं, ये एक डुअल बैंड राउटर है और डुअल बैंड राउटर का मतलब ये होता है कि ये 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। अब 2 फ्रीक्वेंसीज एक राउटर में क्यों दी जाती है, तो 5 गीगाहर्ट्ज एक्चुअली ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको अच्छी स्पीड देती है, बट वो आपको अच्छी रेंज नहीं दे पाती। लाइक राउटर के पास हो तो आपको अच्छी स्पीड आ जाएगी, बट राउटर से दूर चले जाते हो तो आपको अच्छी स्पीड नहीं देखने को मिलेगी। तो उसके लिए काम आती है 2.4 गीगाहर्ट्ज जो आपको अच्छी रेंज देती है। लाइक राउटर से आप काफी डिस्टेंस पे हो तब भी आपको उस राउटर की स्पीड्स मिलेगी, बट उतनी ज्यादा हाई स्पीड नहीं मिलेगी जो आपको 5 गीगाहर्ट्ज पे देखने को मिली। इसलिए आजकल के राउटर इन दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ आते हैं और आपको आज के डेट में अगर आप राउटर लेना चाहते हो और 100 Mbps या इससे ऊपर कनेक्शन लेते हो तो डुअल बैंड गीगाबिट राउटर्स लेने चाहिए। इस राउटर का प्राइस Amazon पे 2200 रुपए है और इसी में एक और वर्जन आता है जो कि गीगाबिट नहीं है, जिसका मतलब कि उसके पोर्ट्स आपको 100 Mbps से ऊपर कनेक्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो 100 Mbps तक की लिमिट होते हैं, इसके पोर्ट्स 1000 Mbps तक की लिमिट है, तो वो आपको इससे कम में मिल जाएगा। बट आज हम बात कर रहे हैं गीगाबिट राउटर की और गीगाबिट नेटवर्क की। इसका स्पीड टेस्ट डायरेक्टली चल देते हैं। तो सबसे पहले हमने स्पीड टेस्ट किया राउटर के पास खड़े होकर, वहां पर हमें राउटर से 322 Mbps की डाउनलोड और 252 Mbps की अपलोड स्पीड देखने को मिली। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे स्पीड चलती है तो उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छी स्पीड थी। हालांकि अपलोड स्पीड 50 Mbps कम आई, जो कि जनरली जो बाकी गीगाबिट राउटर टेस्ट किया उनमें 280 290 Mbps आ जाती है। अब ऐसा करते हैं, राउटर से एक रूम आगे चले जाते हैं और वहां पर जाके टेस्ट करते हैं। लाइक राउटर और हमारे बीच में एक केवल वॉल का डिफरेंस आ जाएगा और वॉल एक हर्डल है हमारे राउटर के सिग्नल को रोकने के लिए। वहां पर जाके जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो 327 Mbps डाउनलोड और 167 Mbps अपलोड स्पीड आई।
अब यहाँ पर हमें डाउनलोड स्पीड तो हमें बराबर देखने को मिली, जो कि हमें राउटर के पास खड़े होकर देखने को मिली थी, बट अपलोड स्पीड में काफ़ी जो है गिरावट आई। 167 MBs, अराउंड 100 Mbps अपलोड स्पीड कम हो गई। खैर कोई नहीं, अब ऐसा करते हैं इस रेंज को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और एक रूम और आगे चले जाते हैं, जिसकी मदद से आपको 2 वोल्ट का एक तरह से हर्डल आपका आ जाएगा राउटर और आपके डिवाइस के बीच में। और वहां पर जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो 117 Mbps की डाउनलोड आई और 128 Mbps की अपलोड आई, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। लाइक Xiaomi एक अच्छी ब्रांड है और राउटर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसका नॉन गीगाबिट राउटर मैंने टेस्ट किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा था, बट इसकी रेंज थर्ड रूम में जाने के बाद काफ़ी कम थी एज कम्पेयर टू अदर राउटर्स। खैर कोई नहीं, हम इस राउटर को और ट्राई करते हैं और एक फ्लोर ऊपर जाते हैं, जिसका मतलब कि राउटर अगर यहाँ पे है तो एग्जैक्टली इसके ऊपर, जिसका मतलब ये हुआ लाइक 9-10 फीट का डिफरेंस हो गया, साथ ही साथ एक सीलिंग बीच में आ गई। और वहाँ पर जाकर हम स्पीड टेस्ट करते हैं कि राउटर वहाँ पर कितनी स्पीड दे रहा है। तो वहाँ पर हमें डाउनलोड स्पीड देखने को मिली 16 Mbps और अपलोड स्पीड देखने को मिली 43 Mbps। अब माना ये राउटर जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज लेगा, लाइक वो डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, तो वहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज का कनेक्शन जाता है जनरली। लाइक राउटर्स के अंदर स्मार्ट कनेक्ट है, इसमें भी स्मार्ट कनेक्ट है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज में ऑटोमेटिकली स्विच करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा नेटवर्क सफिशिएंट रहेगा। बट एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद जो दूसरे राउटर 150-200 Mbps की स्पीड देते हैं, वहाँ पर इसने केवल 16 Mbps की स्पीड दी और ये स्पीड बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। लाइक 2200 रुपये का राउटर है, टीपी लिंक और डी लिंक इसी रेंज में काफ़ी अच्छे राउटर्स दे रहे हैं, बट इस रेट में ये रेंज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। कोई नहीं, चलो अब हम स्पीड टेस्ट अपना कंटिन्यू करते हैं और लाइक राउटर से एक फ्लोर ऊपर गए थे, अब उस फ्लोर में थोड़ा और आगे मूव कर जाते हैं, तो राउटर और हमारे बीच कुछ वॉल्स और एक सीलिंग का डिफरेंस आ जाएगा और वहाँ पर हम चेक करते हैं कि इसकी कितनी स्पीड आई। तो वहां पर डाउनलोड स्पीड हमें 20 Mbps की देखने को मिली और अपलोड स्पीड 43.5 Mbps की देखने को मिली। तो वही सेम रिजल्ट है जो उसके ऊपर था, हल्का बहुत 2-4 Mbps आगे पीछे। अब यहाँ पर हालांकि हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है इस राउटर से, बट इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे कि ये कम स्पीड्स क्यों दे रहा है। उससे पहले इस स्पीड टेस्ट को पूरा करते हैं और एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं। एक फ्लोर और ऊपर जाने का मतलब ये है कि 2 सीलिंग्स का डिफरेंस आ गया हमारे राउटर और हमारे डिवाइस के बीच में। वहां पर जाकर जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो 6.65 Mbps की डाउनलोड और 19.9 Mbps की अपलोड स्पीड हमें वहाँ पर देखने को मिली। और ये ऑब्वियसली वहाँ पर कनेक्शन बहुत लो आता है और बाकी सारे राउटर्स भी इतनी स्पीड देते हैं, तो वहाँ पर कोई शॉकिंग रिजल्ट्स नहीं थे। और अब भाई हमारा जो फाइनल टेस्ट होता है, जब इतना ऊपर गए हैं तो वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल मूव कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा जो हमारा डायगोनल डिस्टेंस है हमारा राउटर से। और वहाँ पर जाकर राउटर ने डिस्कनेक्ट कर दिया, हमारे डिवाइस ने राउटर को डिटेक्ट ही नहीं किया, तो वहाँ पर जो सिग्नल काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। सो इतना सब होने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे थे और क्या आपको ये राउटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये राउटर जो है काफ़ी स्लीक है और इसकी वजह से इसका जो शायद प्रोसेसर है या तो वो अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा, या फिर इन्होंने इसके अंदर प्रोसेसर चीप क्वालिटी का डाला है, जिसकी वजह से ये रेंज उतनी अच्छी नहीं दे पा रहा। लाइक इसके अंदर 4 एंटीनाज है और चारों ही एंटीनाज 5 dBi के हैं, जो कि बाकी राउटर्स में भी आते हैं, बट स्टिल इसकी रेंज उतनी अच्छी नहीं थी। लाइक 2200 रुपये का ये राउटर है, अमेजोन की सेल वगैरह में आपको 1900-2000 रुपये तक का मिल जाएगा और कुछ कार्ड वगैरह डिस्काउंट लगाओगे तो बेशक और कम भी हो जाएगा, बट वो प्राइस पे करने के बाद भी हमें एक फ्लोर ऊपर ही अच्छी स्पीड्स नहीं देखने को मिलती। मतलब 300 Mbps का कनेक्शन मैंने लगा रखा है और एक फ्लोर ऊपर जाते ही 16 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही है, तो ये तो काफ़ी शॉकिंग था और काफ़ी लाइक बेकार ही रिजल्ट था एक तरह से। तो ये राउटर उसके कंपैरेटिवली रिकमेंडेड नहीं है। तो ये राउटर ने स्पीड्स अच्छी नहीं दी और स्पीड टेस्ट में ये राउटर हार जाता है। तो अब ये राउटर आपको स्पीड्स के लिए नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसका डिज़ाइन अच्छा है, बट डिज़ाइन उतना मैटर नहीं करता जब तक आपकी यूजिबिलिटी नहीं बढ़ जाती। और इसके कुछ और कौन सा है स्पीड टेस्ट के साथ साथ इसके अंदर आपको पोर्ट्स कम देखने को मिलते हैं, केवल आपको 2 लैन पोर्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो सामने की तरफ एलईडी लाइट्स है वो भी केवल आपको 2 ही देखने को मिलती है, जबकि बाकी राउटर्स में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की, 5 गीगाहर्ट्ज की, लैन कनेक्शन की कि आपका लैन कनेक्टेड है या नहीं, साथ ही साथ इंटरनेट की, ये सारी एलईडी नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है जो कि रेड या ग्रीन होती है। बट इसके अंदर केवल 2 लाइट है, पावर की और इंटरनेट की। हमें कैसे पता लगेगा हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है? Xiaomi कहता है नहीं पता लगेगा। वेल एंड गुड। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इस राउटर को परचेज मत करो। ये राउटर उतना खास बढ़िया नहीं है, ये केवल प्राइस कम करके लाइक 100-200 रुपये, 300 रुपये इन्होंने मार्केट से प्राइस कम रख दिया, बट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इससे बेटर आप 300-400 ज़्यादा इन्वेस्ट करो अपने, क्योंकि आप इस राउटर को सेटअप करने के बाद जब आप राउटर ले रहे हो तो 2-3 साल तो वर्क करोगे ना उसके साथ, तो उसके लिए 300-400 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो और टीपी लिंक या डी लिंक का
बढ़िया सा राउटर लो। और अगर आपको राउटर सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है तो मैंने अपनी राउटर्स की प्लेलिस्ट डाल दी है, जहां पर आप चेक कर सकते हो मैंने डिफरेंट राउटर्स को 2500, 3000, 2000 अलग अलग प्राइस कैटेगरीज में सॉर्ट कर रखा है और आप वहां से जाके इन राउटर्स को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो इस राउटर का कंपैरिजन TP-Link C64 से, जो कि इसी प्राइस सेगमेंट में मतलब मिनिएचर गीगाबिट राउटर एक न्यू प्राइस कैटेगरी आई है, उसके अंदर आप चाहते हो इसको मैं कंपैरिजन करूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे टेक वीडियोस और स्पेशली राउटर के ऊपर वीडियोस हम लाते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।